मित्रों, मकर राशि के लिए एक अंतिम मौका मिलने जा रहा है 29 मार्च 2025 से। और 29 मार्च 2025 के बाद अगले 2.5 वर्ष ये निर्धारित करेंगे कि आप कितने सफल होते हैं। मैं एक शब्द में अगर कहना चाहूँ तो 2025 से 29 मार्च के बाद अगले 2.5 वर्ष कुछ लोगों को करोड़पति बनाएगा, कुछ लोगों को अपने सारे सपने पूरे करने में मदद करेगा और उच्चतम लेवल तक पहुंचाएगा। यानी कि आपके जीवन का सारा लक्ष्य अगले 2.5 वर्ष में सारे लक्ष्य आपके पूरे हो जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, ऐसा कैसे होगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर। देखिए, मैं मकर राशि की बात कर रहा हूँ, विशेष वीडियो है यह मकर राशि की। आपके 2024 का जल्द ही समापन होने वाला है। 3 महीनों बाद आप 2025 में प्रवेश कर जाएंगे और अभी आपके मकर राशि के लिए आपके 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने और बचे हुए आपके 7.5 के। इसके बाद आपकी 7.5 आप पर से पूर्णतः खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, जब 7.5 आपकी खत्म होगी और शनि का ट्रांजिट हो जाएगा मीन राशि में 29 मार्च 2025 के बाद, तो वह फेज जो होगा अगला 2.5 वर्ष, वो आपके जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम भी होगा। और वह समय है अगला 2.5 वर्ष मार्च 2025 से, जब कुछ लोग करोड़पति के श्रेणी में आएंगे और सारे सपने पूरे करेंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो भी इनकी अभिलाषा थी सब कुछ वहां पर प्राप्त करते हुए देखा जाएगा। बहुत दुख देख लिए मकर राशि के लोगों ने, अब उनके दुख का समापन होने वाला है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे ये स्थिति निर्मित हो रही है। पहले मैं 2024 की थोड़ी सी बात कर लूँगा आपसे। 2024 में अभी शनि आपके राशि स्वामी वक्री चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करते हैं कि लग्न पर है या राशि पर है। भाई, 7.5 की चर्चा हो रही है और 7.5 कभी लग्न पर नहीं लगता। चंद्रमा पीड़ित होते हैं 7.5 में, तो आपके मून साइन आपके राशि पर 7.5 लगती है, चंद्रमा पर लगती है। तो यहाँ पर आपके जन्म की राशि आपके मून साइन पर यह वीडियो आधारित रहेगा, तो उसी पर अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए, 2024 में अभी आपके राशि स्वामी शनि आपके राशि से दूसरे और स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वक्री हैं। वक्री होने का मतलब, और खास करके आपके जो राशि स्वामी हैं वो वक्री हो जाएं, तो आपके जो स्वभाव है ना जी, उसमें कुछ वक्रत्व आ जाता है। वक्रत्व का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ अटपटे काम भी हो जाते हैं, कुछ गलत निर्णय भी आपसे हो जाते हैं, कुछ गलत गतिविधियां भी हो जाती हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में दिखाई देता है। हालांकि वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह खराब हो जाते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं, वक्री का मतलब है चेष्टा बलाना। ग्रह में 6 प्रकार का बल होता है षडबल में, जिसमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है वक्री ग्रह में, और वो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलशाली हो जाते हैं जी। अब वक्री ग्रह गोचर में आपको तभी नेगेटिव फल दे सकता है जब आपके जन्मकालिक कुंडली में वह खराब हो। तो उसके फल की गणना आप इस तरह से कीजिए, आपके कुंडली में खराब है तो 3 गुना तो खराब फल देगा, नेगेटिव फल देगा। और आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव फल 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो वक्री से कोई दिक्कत नहीं है मकर राशि वालों को। तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब ना हो। खैर, ये तो हुई वक्री की बात। अब देखिए, नवंबर 2024 में शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे आपके राशि से दूसरे और स्वयं के मूल त्रिकोण धन भाव। तो अभी जो स्थिति आएगी ना जी, नवंबर से, अभी भी चल रही है, नवंबर से कुछ खास परिवर्तन आपके लाइफ में दिखाई देगा। तो जो आप प्लानिंग करेंगे, जो आप चीजें अभी निर्मित करेंगे आपके लिए नवंबर से और आपके मार्च 2025 तक, जो चीजें आप प्लानिंग करेंगे उसका फल आपको 29 मार्च 2025 के बाद दिखाई देगा। जो भी चीजें आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रोग्रेस की तरफ कितना जा रहे हैं इन 4-5 महीनों में, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, उसका सारा फल आपको 29 मार्च 2025 के बाद दिखाई देगा।
तो बहुत निर्णायक समय है मकर राशि के लिए अभी का जो समय चल रहा है वो भी, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने अभी 7.5 के बचे हुए। कहते हैं कि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि जाते हुए 7.5 बहुत कुछ दे कर जाता है जी। और वह समय चल रहा है, आपको इस समय का लाभ लेना चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहिए। अभी इस तरह से मत समझिएगा कि करोड़ों रुपए आ जाए, लाखों रुपए आ जाए, वही प्राप्त करना होगा। इसका मतलब यह है कि जो आप प्लानिंग करेंगे, जो आप अपने भविष्य की दिशा तय करेंगे, उसका रिजल्ट 7.5 के बाद आपको दिखाई देगा। अभी तक खून के आंसू रोए हैं बहुत सारे मकर राशि के लोगों ने। मैं स्पष्ट बात कहता हूं जी, जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब थी ना, 7.5 में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उनकी लाइफ तहस नहस हो गई है। हाँ, उनको लाभ भी हुआ है जिनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी, एट द सेम टाइम किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा मिल गई थी, उनको बहुत लाभ भी हुआ है। लेकिन उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब थी। 7.5 ने खून के आंसू रुलाए हैं। कैसे? मैं इस बार बहुत सारा वीडियो में दे चुका हूं, आप देख सकते हैं विस्तार से कैसा कैसा आपका जीवन चला इस 7.5 में। सब पर बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। थोड़ा सा बता दूं कि इस 7.5 में आपको इतना जबरदस्त प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव मिला, बहुत लोगों को, सबको नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को लेकिन प्रभावित किया 7.5 में। अब इसमें आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। एक स्वास्थ्य की एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी समस्या लग जाती है, हॉस्पिटल का चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है। व्यापारिक कैरियर आपका खराब रहा, जॉब में प्रॉब्लम हुई, जॉब छूट गई किन्हीं कारणों से, या आपने अपनी गलती से छोड़ दी, कोई ना कोई गलती भी की आपने 7.5 में, उसका पछतावा आपको भुगतना पड़ रहा है। बहुत लंबे समय तक जॉबलेस रहे आप, किन्हीं कारणों से जॉब छूट गई, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं हो पाया इस 7.5 में। इतने खर्च के बोझ के तरह दब गए आप कि समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे मैनेज करें। पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ गई, आपका सामाजिक मान सम्मान भी धूमिल हुआ जी। साथ में पारिवारिक जीवन भी कुछ लोगों का यहाँ पर प्रभावित हुआ। इसके साथ ही कुछ लोगों को कर्ज का अभिशाप झेलना पड़ा। कर्ज लिया उन्होंने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए, और ऐसी स्थितियां भी बनी, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लिया, वो भी नहीं उतरा तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी। तो बहुत खराब स्थिति रहा 7.5 में लोगों का, सभी का नहीं, मैं बार बार कहूँगा, कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों के लिए परेशानी रही। लेकिन अब देखिए 2024 का जो बचा हुआ समय है 2025 में, यह एक स्वर्णिम समय है। 7.5 आपकी खत्म हो रही है, उतरती 7.5 का कुछ समय बचा हुआ है। इस समय का लाभ ले लीजिए, क्योंकि अभी जो आप प्लानिंग करेंगे 2025 में वो करोड़पति तक बनाएगा आपको। आपके धन भाव में शनि है, नवंबर में यह मार्गी हो जाएंगे और लाभ भाव को देखेंगे जी, पैसे बहुत देंगे शनि आपको। इस उतरती हुई 7.5 में 4-5 महीनों में बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे आप, और जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वह भविष्य में आपको फायदा देगा। बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है आपकी उतरते हुए 7.5 में। अब बहुत शानदार स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट आपके राशि से तीसरे भाव में हो जाएगा। अब 2025 पर चलते हैं, जब आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, यानी अपने राशि से निकलकर गुरु की राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे, जहां भाव वृद्धि करते हैं जी गुरु की राशि में। और तीसरे के लिए मैं बता दूं, हजारों नहीं लाखों कुंडलियों पर अप्लाई किया हुआ, लाखों कुंडलियों पर मेरा देखा हुआ चीज है दोस्तों। बिल्कुल गहन अध्ययन के साथ मैं आपको बता रहा हूं, लाखों लोगों के कुंडली को देखा हुआ चीज बता रहा हूं कि तीसरे का शनि बहुत पैसे देता है जी। इतने पैसे देता है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि खर्चे भी होते हैं, लेकिन पैसे बहुत देता है जी। तो तीसरे में शनि का गोचर जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है, वह बहुत सर्वोत्तम परिणाम देगा। पैसे के लिए आपके सारी समस्या को खत्म कर देगा जी। अब देखिए दोस्तों, सभी के लिए एक समान फल नहीं हो सकता। एक चीज ये जरूर मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि सभी लोग कहेंगे मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए होगा जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट मिलेगा। अब आपको 29 मार्च 2025 के बाद क्या लाभ होगा, कैसे आप जान सकते हैं क्या आपको लाभ होगा भी या नहीं होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको ज्योतिष का एक अकाट्य सूत्र बता रहा हूं, जो पराशरी सिद्धांत के अनुसार भी है। अष्टक वर्ग कैसे चेक करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए।
आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है आपको, अपने कुंडली के अनुसार अष्टक वर्ग में चले आइए और शनि का अष्टक वर्ग खोल लीजिए। अष्टक वर्ग का मतलब होता है 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, उसमें राहु और केतु की गिनती नहीं की जाती जी। लग्न हमारा सबसे तेज चलता है। खैर, अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। अष्टक वर्ग पर विशेष वीडियो मैंने सीरीज दिए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। खैर, अभी हम अष्टक वर्ग की बात करते हैं। तो आपने अष्टक वर्ग खोला, उसमें शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए। 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में आपको क्या फल देंगे आज ही चेक कर लीजिए। कैसे? शनि के अष्टक वर्ग में गए, वहां पर देख लीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 बिंदु मिले हैं या 5 से अधिक बिंदु मीन राशि में शनि को मिले हैं तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत जबरदस्त परिणाम आपको मीन राशि का शनि देने वाले हैं। चाहे आपके कुंडली में खराब पोजीशन में हो, जन्म काली कुंडली में नीच के हो, बहुत बुरी स्थिति में हो, फिर भी अपना सर्वोत्तम फल देंगे। क्यों? क्योंकि जो अष्टक वर्ग है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए शुभ या अशुभ घटना की ओर संकेत करता है। तो शनि का एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर रहता है। तो अष्टक वर्ग ये बता सकता है कि आपको शनि का ये पीरियड, मीन राशि का गोचर कैसा जाने वाला है। भले ही मीन राशि के बाद आपको खराब रिजल्ट मिले, लेकिन 5 बिंदु या उससे अधिक मिले हैं तो निश्चित समझ जाइएगा शनि का यह गोचर मीन राशि का आपको बहुत शानदार परिणाम देगा, बहुत पैसे देगा, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन अगर कम मिले हैं, अगर 4 मिले हैं तो सामान्य फल मिलेगा, लेकिन उससे भी कम है, 3, 2, 1 या 0 पॉइंट मिले हैं तो तैयार हो जाइए आगे फिर भी संघर्ष करने के लिए। फिर से संघर्ष जारी रहेगा। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर कर देगा अष्टक वर्ग की आपको आगे क्या फल मिलने वाला है। अब मैंने कहा कि 5 या उससे अधिक बिंदु मिले तो बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया होगा उस भाव से संबंधित आपको मीन राशि में शनि के गोचर करने के बाद लाभ होगा। मान लीजिए आपके सेकंड हाउस यानी शनि ने खुद को बिंदु दिया है तो धन बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। चौथे भाव के स्वामी मंगल ने बिंदु दे दिया तो भूमि भवन वाहन का योग बन जाएगा आपका। 5वें भाव के स्वामी ने बिंदु दिया, संतान सुख, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन वगैरह में लाभ। 10वें भाव के स्वामी ने बिंदु दिया तो जॉब में प्रमोशन या बिजनेस वगैरह में काफी उन्नति का योग बनेगा। तो इस टाइम में ये लाभ होगा। लेकिन अगर कम बिंदु है तो परेशानियां यथावत जारी रहेंगी जी। इसी तरह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फेज आपका 29 मार्च के बाद तो शुरू है ही 2025 में, अगले 2.5 वर्ष के लिए, जो आपके सभी सपने पूरे कर लेने हैं, सब कुछ पा लेना है। अगर यहाँ चूक गए तो भाई 2028 में शनि जब राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे तो अपने नीचस्थ राशि में जाकर कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी खड़ा करेंगे। क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो मेष राशि में 2028 में गोचर करेंगे। अब उसको भी आज ही चेक कर लीजिए अष्टक वर्ग के अनुसार कि आपके मेष राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हैं, क्या 5 मिले हैं, क्या उससे अधिक मिले हैं तो नीच के होकर भी सर्वोत्तम फल देंगे। 4 मिले हैं तो सामान्य, और 4 से भी कम है तो फिर आपको नेगेटिव फल मिलेगा। अब इसमें भी जब नीच के होंगे तो सभी को खराब फल नहीं मिलेंगे जी। जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट मिलेगा, उनको शनि नीच के होकर भी अच्छा फल देंगे। गोचर में सिर्फ नीच का या उच्च का होने से कोई सबसे बड़ा फल नहीं मिल जाता जी। आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा कि वह ग्रह गोचर में नीच या उच्च का होकर क्या फल देगा। तो अच्छे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह नीच के हो रहे हैं, बहुत कुछ बेनिफिट देंगे आपको। हाँ, आपके जन्मकाली कुंडली में भी खराब है, शनि की दशा वगैरह प्रत्यंतर दशा अंतरदशा चलने वाली है और वो नीच के भी हो रहे हैं, तब आपको नेगेटिव फल मिलेगा जी, बहुत नेगेटिव फल मिलेगा। तो ये स्थिति है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको क्या फल देने वाले हैं शनि, बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए मित्रों, 29 मार्च 2025 के बाद अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा, जो आप अपने सपनों को पूरा कर लीजिएगा या तो आप संघर्ष करते रह जाइएगा। क्योंकि यह समय जब आपके हाथ से निकल जाएगा ना तो फिर आप अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा और शायद आप उम्र के उस पड़ाव में होंगे जहां इतने कार्य क्षमता आप में नहीं रहेगी। तो जो करना है अगले 2.5 वर्ष 3 वर्ष के अंदर कर लेना है, यानी 7.5 के बचे हुए 6 महीने और 2025 से जो समय शुरू हो रहा है अगला 2.5 वर्ष, इसी में कर लेना है। करोड़पति बनने का ख्वाब था तो पूरा कर लेना है अगले 2.5-3 वर्ष में।
मकान का ही आपका सपना था तो मकान बना लेना है। करियर में कुछ बड़ा करने का, अचीवमेंट हासिल करने का था तो हासिल कर लेना है। जलालत की ज़िंदगी से हमें निकलना है, ये हमारी सोच है मकर राशि वालों की। लोग हमें भी जाने, लोग हमें भी कहें कि मैंने भी जीवन में कुछ बड़ा किया, वो समय 2025 से शुरू हो रहा है आपका। यानी आपके सपने पूरे करने का योग बन रहा है जी। ऐसा योग बन रहा है कि मतलब लोग आपको गजब आश्चर्य की नज़र से कुछ दिनों में देखना शुरू कर देंगे। क्या आप वही थे जिन्होंने इतना राइज किया? मतलब कि ज़बरदस्त रूप से उभरेंगे आप 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन दोस्तों, अब कुंडली की घूम फिर के बात आ जाती है तो अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए और ध्यान रखिए, ये सभी लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। वही बनेंगे जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट है। क्योंकि इस कुंडली के तो, इस राशि के तो लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों को एक समान तो फल मिलेगा नहीं, तो कुंडली पर डिपेंड करेगा क्या फल मिलेगा आपको। अब ये एक चीज और देखिए, अब शनि आपके राशि से तीसरे भाव में 2025 में गोचर करेंगे। यहाँ मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है जी। बहुत पैसे देते हैं तीसरे भाव में शनि। अब तीसरे के शनि आपको यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से लाभ होगा जी। यात्राएं करने से पीछे मत हटिएगा आप। यात्रा करने से आपको पीछे नहीं हटना है, जो भी यात्राएं मिले वो आपको करना है। अब देखिए, कुछ बड़ी चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके साथ घटित होनी ही है। तीसरा भाव जब एक्टिव होगा तो यह स्थान परिवर्तन कराता है जी ज्यादातर लोगों के लिए। और अगर दशा अंतर्दशा का सपोर्ट मिल गया आपका तो 100% स्थान परिवर्तन होगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है कि कोई जब आपका काम कहीं कर रहे हैं वहां से सीधे शिफ्ट कर जाना पड़े दूसरे शहर में, आपका स्थान परिवर्तन हो जाए पूरी तरह से, जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो स्थान परिवर्तन करने के लिए तैयार रहिएगा। बिजनेस व्यापार होगा, चाहे कोई भी करियर है, उसमें स्थान चेंज हो जाएगा आपका एकाएक। जॉब में है तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहिएगा 29 मार्च 2025 के बाद। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ये होने वाला है आपके साथ। अब शनि आपके 5वें भाव को भी देखेंगे तो संतान वगैरह से संबंध अच्छा रखिएगा मिला जुला के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म में रुचि रखना, संतान से अच्छा संबंध रखना और शॉर्टकट से बचना। एकाएक अनसर्टेन गेन के चक्कर में पड़ेंगे, सब कुछ गंवा देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या करना है आपको, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। SIP कीजिए जो आपको मल्टीपल होकर फायदा देगा आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म में नहीं, डेली ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको बहुत पैसे देगा। अब शनि 9th हाउस को देखेंगे जी, यहाँ से तीसरे भाव से। 9वां भाव आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, आपके पिता का है। 9वें भाव में भी शनि बहुत पैसे देते हैं जी, लेकिन 9वें भाव पर दृष्टि है तो वो भी अच्छी है। शनि जैसा ग्रह, कर्म का कारक ग्रह, आपके काल पुरुष के अनुसार अगर 9वें भाव को देखें तो धनु राशि आती है। तो 9वें भाव में दृष्टि दे रहा है तो धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, गलत आदतों को दूर कीजिए, किसी एडिक्शन से दूर हो जाइए, सही कर्म कीजिए। अपने से छोटों का मतलब कामगारों का हक नहीं मारना है, उनका विश्वास जीतना है, उनका सम्मान करना है, साथ में पिता का सम्मान करना है और धर्म से जुड़कर रहना है। पूजा पाठ के लिए कुछ समय निकालना है। 9वां भाव सुपर्ब प्रभाव देगा जी, जबरदस्त भाग्योदय कराएगा। अब शनि यहाँ से 12वें भाव को भी देखेंगे। दोस्तों, शनि तीसरे में बहुत पैसे देते हैं, लेकिन 12वां भाव एक्टिव करते हैं तीसरे में आके तो खर्चे भी खूब कराते हैं। तो आपको क्या करना है, 12वां भाव धार्मिक यात्राओं का है तो यात्राएं कीजिएगा, वो अच्छी बात है। जब मौका मिले धार्मिक यात्रा कीजिए। कुछ लोग विदेश जाना चाहते थे तो योग बन जाएगा, विदेश सेटलमेंट का योग बन जाएगा। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अब फालतू का खर्च शनि करा सकते हैं 12वें भाव को देखकर, तो क्या करना है आपको, तो भाई 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिए दवाओं का, किसी के इलाज में मदद कर दीजिए, तो आपका नेगेटिव खर्च या फालतू का खर्च रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा फालतू का खर्च आपका, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरी आपके लिए रेमेडी है, लेकिन बहुत जरूरी है, काम का है, छोटा सा है, बहुत मजबूत रेमेडी है। अब देखिए, मकर राशि के लोगों में एक कमी होती है कि जब पैसे आने लगते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाते हैं। तो यहाँ भूलना नहीं है जी, आप अपने कल को याद रखिएगा, मैंने कितना संघर्ष किया है। अब यहाँ पैसे आपको बचाने हैं, क्या करना है बचाने के लिए, इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, SIP कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। इसके अलावा भूमि
खरीदिए, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए, अपने पास पैसे मत रखिएगा ताकि बचे रहे और आगे के जीवन में काम आए। क्योंकि आप जानते हैं कि मकर राशि का जीवन एक समान नहीं रहता जी, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। कई बार अपना प्रोफेशन वगैरह भी चेंज करते हैं, कई बार शून्य से शिखर पर और शिखर से शून्य पर भी आते हैं, ये स्थिति बनती है। हालांकि शनि जब देने लगते हैं तो लंबे समय तक देते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मैं कह सकता हूँ 29 मार्च 2025 से आपके जीवन का सर्वोत्तम समय आ रहा है। अगला 2.5 वर्ष 29 मार्च के बाद यह तय करेगा कि कौन से लोग करोड़पति बनेंगे और कौन से लोग संघर्ष उनका जारी ही रहेगा। ये डिपेंड कर रहा है आपकी कुंडली पर। और अष्टक वर्ग में आज ही चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली को चेक कीजिए जी। कुंडली में अगर आपको लगता है कि मेरे शनि खराब हैं, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो कृपया करके कुंडली अपने खुद से चेक कीजिए, किसी को मत दिखाइए, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब देखकर तो आप इतना समझ ही रहे हैं। तो भाव के अनुसार, राशि के अनुसार कुछ सॉलिड यहाँ पर रेमेडी कीजिए ताकि आने वाले समय का आपको पूर्ण लाभ मिल सके। क्योंकि बस 2.5 साल मार्च के बाद आपके पास बचेंगे, इसी में आपके समस्त सपनों को पूरा कर लेना है। यहाँ पर पीछे रह गए तो फिर अफसोस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये 2.5 साल बाद पुनः नीच के हो जाएंगे आपके शनिदेव। और फिर से आपके शनिदेव पर क्या होगा कि ढैया भी शुरू हो जाएगी जब मेष राशि में जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2028 से कुछ बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियां होंगी मकर राशि के लिए, वो समय अभी दूर है। अगला 2.5 वर्ष आपको स्वर्णिम फायदा दे सकता है, इस समय का लाभ ले लीजिए दोस्तों। मकर राशि के लोग जितने भी थे, जितने आपने सफ़र किए, जितनी आपने परेशानियां झेली, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति बने, क्योंकि बहुत परेशानी आपने झेली है। लेकिन आपके परेशानी का समय खत्म हो गया। अभी प्लानिंग कीजिए 2024 में और 2025 के मार्च तक सारा प्लानिंग अभी कर लीजिए। अभी का किया हुआ प्लानिंग आगे आपको जबरदस्त रूप से मल्टीपल होकर लाभ देगा जी, क्योंकि 2025 से फिर लग जाना है अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर। 3rd हाउस है आपके पराक्रम का, आपके एफर्ट का, अपना एफर्ट बढ़ा देना है और जो भी हमारे सपने थे वो पूरे कर लेने हैं जी, सब कुछ प्राप्त कर लेना है। इससे बड़ा मौका हमारे पास नहीं आ सकता। और इस बार अगर आप चूक गए तो फिर आप यह मान के चलिए कि इस जीवन में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिर तो 30 वर्ष बाद ना ये अवसर मिलेगा आपको, जब शनि इतने अच्छे रहेंगे। तो इस समय का लाभ लीजिए। अब बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कह सकते हैं कि मकर राशि का कुछ नहीं हो सकता, मकर राशि तो बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई, मकर राशि के सभी लोग बर्बाद नहीं हैं। जिनकी कुंडली अच्छी है उनका कमेंट्स पढ़िए, उनको बहुत ज़बरदस्त लाभ भी मिला इस 7.5 में। और मैं तो दिन रात कंसल्टेशन देता हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत शानदार हो गई इस 7.5 में। हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को हुई, लेकिन भाई अगर आपको परेशानी हो रही है, अभी तक भी लाभ नहीं मिला, तो अपनी कुंडली तो चेक करो। आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, स्वाभाविक बात है, तभी ये परेशानी खत्म नहीं हो रही है। और उस कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी वगैरह तो कर लो कि 2025 से जो समय आ रहा है वो आपको हर तरह का उन्नति दे सके, आपके सपनों को पूरा करा सके और समाज में आप कह सके कि मैंने भी जीवन में कुछ किया है, और लोग आपको आश्चर्य की नज़र से देखें कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया। तो ये स्थिति आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। अत्यंत शुभकामनाएं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 2025 से आपको करोड़पति बनाने के लिए ये स्थिति आ रही है। ये समय हाथ से नहीं निकलना चाहिए, आपके सपनों को पूरा करने का समय आ रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि लोग देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे आपके पर्सनालिटी को देखकर। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।